चैतन्य प्रभु ने इन 8 श्लोका में 8 वर्सेस में किस तरीके से भक्ति करना चाहिए और किस तरीके से भक्ति का लेवल बढ़ाते रहना चाहिए, वो पूरा ट्रेनिंग के रूप में हमें बताया है। तो आज 8 श्लोका है। आशिलस्य व पादरथम विनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटु मत मत प्राणातस्तु स एव ना परा। सो फर्स्ट टू फिफ्थ जो श्लोका है उसमें की साधना किस तरीके से होनी चाहिए कि चित्ररूपी जो दर्पण है उसमें जो धूल जमी हुई है, जन्मों जन्मों की धूल जमी हुई जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे क्लीनिंग होगी जब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, संग में बैठ के भक्तों के संग में संकीर्तन करेंगे, तभी वो धूल जो है वो साफ होगी और तभी हमें अपना जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई पड़ेगा, जो हम क्या हैं और क्यों हैं और करना क्या है ये समझ में आएगा। सेकंड श्लोका में कि नाम में जो सारी शक्ति है वो दे रखी है। फिर 3 क्वालिटीज या 4 क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है जिससे कि हम उन क्वालिटीज को अपना करके और फिर भक्ति कर पा सकते हैं। फिर फोर्थ है कि धनम जनम सुंदरिम कविताम, ये सब की हम ये सब हम नहीं चाहते हैं, परंतु हम क्या चाहते हैं, जहां भी जैसे भी जितना भी जन्म मिले उतना हम भक्ति ही करती रहे, सिर्फ हम ये चाहते हैं। 6th और 7th में चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है कि बाहरी और अंदरूनी भाव कैसे होते हैं भक्तों के, उन भक्तों के जिन्होंने ये समझ लिया है कि हरि नाम में ही परम गति है, उनके बाहरी भाव और अंदरूनी भाव कैसे होते हैं। और अब लास्ट श्लोका जो है 8 श्लोका, वो प्रेम का भाव है। भावना जब बहुत प्रगाढ़ हो जाती है तो वो प्रेम में बदल जाती है। तो वो कैसा है, ये सिद्धि की परम जो पराकाष्ठा है या अवस्था है, ये लास्ट लेवल है ये, और ये है प्रेम का लेवल। अब इसमें बढ़ता ही चला जाता है, प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। तो फर्स्ट आशिल आशिलक्ष्य मतलब कि आप चाहे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें, वाह मतलब दिस, या फिर मतलब से होता है दिस और दैट, ये करें या वो करें, या फिर आप क्या करें पादरतम, या फिर आप मुझे पैरों के नीचे कुचल ही क्यों ना दे। पिनष्टु, पिनष्टु मतलब आप रौंद ही क्यों ना डालें। माँ मतलब मुझे, तो या तो आप मेरा आलिंगन करें या आप मुझे रौंद ही क्यों ना डालें। ये भाव चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा भाव गोपियों का होता है। वो कहते हैं कि चाहे आप आलिंगन करें या चाहे आप मुझे रौंद क्यों ना डालें, पर फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे, चाहे आप कैसे भी करें आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। फिर आगे है आदर्श नाम, मतलब या तो आप दर्शन न देके मुझे कष्ट पहुंचाएं। मर्महता, मर्महता मतलब या मेरा हृदय तोड़ दे। आप कुछ भी कर सकते हैं, यथा तथा, जैसे तैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। लंपटो, लंपटो मतलब कि आप, जो लंपट कौन होता है, जो कि ना दूसरी स्त्री के साथ रमण करते हैं, घूमते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अ, विद धातु मतलब कि आप ऐसा कुछ भी करने के लिए आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आजाद हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे। आप और कोई नहीं, सिर्फ आप ही मेरे हृदय में हमेशा हमेशा रहेंगे। एक्चुअली कृष्ण इंडिपेंडेंट है, आजाद है कुछ भी करने के लिए। और गोपियों को इस दुख में, इस विरह के दुख में ही बहुत सुख भी मिलता था। जो हमें लगता है दुख, तो वो उनको एक्चुअली सुख ही उनको मिलता था। एक्चुअली प्रेम की जो अवस्था होती है उसमें, जो विरह की जो अवस्था होती है उसमें जो भाव आता है वो मिलन के भाव से भी ज्यादा बड़ा भाव होता है वो एक्चुअली। और कोई भी चीज हमें सरलता से आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। जब उस चीज के लिए तड़फ होती है, जब उस चीज के लिए चाह होती है, उस चाह में भावना ज्यादा होती है। तो ये कृष्ण को इसलिए वो बहुत पसंद है कि जितना जितना विरह उतनी याद, जितनी याद उतना रस, जितना रस उतना और याद, उतना और विरह। तो ये एक साइकिल जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आगे चलता चला जाता है। तो एक्चुअली गोपियों को भी ना वो भी 100 years के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद में उनका जो इंतजार था, वो इंतजार कब खत्म हुआ था, जब है ना एक बार ये सूर्य ग्रहण हुआ था, जब कुरुक्षेत्र का वॉर शुरू होने वाला था, उसके पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो वहां पर सूर्य ग्रहण के
में वहां पर एक ब्रह्म सरोवर, अ, मतलब जो बैटल शुरू होने वाली थी, कुरुक्षेत्र की बैटल शुरू होने वाली थी, उसके पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था। वहां पर ब्रह्म सरोवर में कृष्ण ने सबको बुलाया था। तो उस वहां पर वृंदावन से, गोकुल से, द्वारका से सब लोग कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। और तब जो उनका जो विरह था वो पूर्ण हुआ था। गोपियां तब कृष्ण से वहां मिली थी। और मिलने के बाद में उन्होंने कहा था कि अब हम तुमको वापस ले जाएंगे। तो वहां से फर्स्ट रथ यात्रा एक्चुअली वहां से शुरू हुई थी, जब वो कहती हैं कि अब तुमको हम अपने हृदय में, अपने धाम में, अपने घर हम तुमको वापस लेके जाएंगे। तो वहां से जो है होती है एक्चुअल, वहां से फर्स्ट रथ यात्रा शुरू होती है। कई बार ऐसे कहा जाता है, प्रश्न होता है कि ये जो भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का। महाभारत का एक अंश है, एक छोटा सा सेक्शन है भगवत गीता। तो भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को अपना शिष्य बना लिया था। जब फिर अर्जुन ने अपना शिष्य, किसी को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया, ये प्रश्न अगर आता है, उसका बहुत सुंदर उत्तर है कि एक्चुअली हमें ऐसे लगता है कि अर्जुन ने अपने शिष्य नहीं बनाए, परंतु अर्जुन ने जो प्रश्न किए कृष्ण से, उनसे कितनों का उद्धार हुआ। इसलिए प्रश्न पूछना बहुत सुंदर पद्धति है भक्ति के लिए। भक्ति की बहुत अभिमन्यु को कहाँ से भक्ति मिली थी? अभिमन्यु को कहाँ से भक्ति मिली? अपने माता की को मुद्रा माता के के गर्भ से। में। परीक्षित को कहाँ से भक्ति मिली? अपने परिवार से। ये पिता से। अपने परिवार से भक्ति मिली। और अर्जुन, हम ये प्रश्न पूछ कर हम लोग का उद्धार करके, आज भी वो प्रश्न वैलिड है, आज भी वो उत्तर वैलिड है, आज भी वो पूरा इंस्टेंस जो कि हुआ था, आज भी 5,000 साल बाद भी वो वैलिड है। तो ये कौन समझ सकता है? ये सिर्फ भक्त समझ सकते हैं, जो कि श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, सिर्फ वो समझ सकते हैं कि तब की शिक्षा भी अब कितनी वैल्यूएबल है ना? सो ये वो समझ रहे हैं। So this is the understanding from this shloka, and with this we complete our understanding of शिक्षा अष्टकम। इसको जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना और सुंदर तरीके से हमें समझ में आएगा। So let's move on to Bhagavad Gita shloka reading 13.29. The services will be with Mataji, Veena Mataji, and Mishra Mataji. Hare Krishna. Now. समं पश्यन्ति सर्वत्र Just a minute. सर्वत्र Hare Krishna. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि न सत्यात्मनात्मानं ततो याति परमं गतिम्। ततो याति परम गतिम्। Once again. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि न सत्यात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम्। Together, Mataji. समं समं पश्यन् हि पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र सम सम वस्थित वस्थित ईश्वरम्। मीश्वरम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितिमीश्वरम्। समपश्यन् हि सर्वतः समवस्थित वस्थितमीश्वरम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। समं पश्यन् हि सर्वतः समवस्थितमीश्वरम्। न हि न हि न स्यात् न स्यात् मनात्मानं मनात्मानं ततो ततो याति याति परां गतिम्। परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समं पश्यन् हि सर्वत्र
समवस्थितमीश्वरम् समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं न हि मस्तात्मनिमात्मानं न हि नस्त्यात्मनात्मानं न हि मस्तात्मनात्मानं न हि नस्त्यात्मनात्मानं न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समपश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् सममस्तित्वमीश्वरम् हि नस्त्यात्मनात्मानं न हि मस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। Now by yourself. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमात् समवस्थितमात् ईश्वरम् सममस्तित्वमीश्वरं न हि नास्तात्मनात् न हि नास्तात्मात् मनात्मानं। मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जी, very nice. Mishra हरे Mataji, कृष्णा दत्तपति। then Mataji. Veena Mataji, I don't think she's around. So we'll go on to Mishra Mataji. Mishra Mataji, are you around? हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। हरे कृष्णा माता जी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि सत्यात्मनात्मनं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक धन्यवाद। बहुत ब्यूटीफुल है ये वाला आज का श्लोका। समम पश्यन् ही सर्वत्र, समान देखते हुए समवस्थित मीश्वरम, समान रूप से स्थित परमात्मा को न ही नस्त्यात् मनात्मानम, न नीचे गिरता है अपने द्वारा अपने आप को, ततो याति पराम गतिम, इससे प्राप्त होता है परम गति को। अर्थात जो पुरुष परमात्मा को सर्वत्र तथा सब में समान रूप से देखता है, जो पुरुष परमात्मा को, परमात्मा कहाँ? हृदय में रहते हैं, सब जगह हृदय में भी रहते हैं और सब जगह वो देखता है, सारे लिविंग एंटिटीज में वो देखता है, सभी लिविंग एंटिटीज में वो सेम परमात्मा को देखता है। उससे क्या होता है, या ऐसा जो करता है उससे क्या होता है, वह अपने आप को, वह अपने आप को मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो नाम है उससे या आपकी बॉडी, ऐसे नहीं, अपने आप को मतलब अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को अपने द्वारा मतलब मन के द्वारा नीचे नहीं गिरने देता, क्योंकि मन तो लगा पड़ा है, उसको तो नीचे ही गिराना है। तो वो क्या कर, जो इन चीजों को समझता है, तो वो अपने मन को रूल नहीं करने देता है अपनी आत्मा पर। ठीक है, अर्थात ऐसा करने पर उसका पतन नहीं होता है और परम गति को प्राप्त करता है। एक्चुअली जो मन जो है ना, ये आज का नहीं है, ये हमारा मन हमारे साथ बहुत जन्मों से साथ चले आ रहा है। कब से हम नहीं जानते, कब से, बहुत जन्मों से, हमने कितने जन्म लिए हम तो नहीं जानते, पर हमारे साथ ये मन जरूर संग 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 चले जा रहा है। इसने बहुत जन्म लिए और हर बार उसने क्या किया है, यही हमें सिखाया है कि कैसे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करें, हाउ टू एंजॉय बेटर, हाउ टू एंजॉय बेटर, ये हमारे संग 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 रहा है। ठीक है, तो मन जो है वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है हमें नीचे खींचने के लिए, हमें अपनी भक्ति के पथ से हटा देने के लिए, डगमगाने के लिए, ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है। तो अब मन हमें ऐसे परेशान न करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे मन फिर बुद्धि की सुने। नहीं तो अभी क्या होता है, बुद्धि इतनी वीक है कि मन ही मन बिल्कुल छाया रहता है। तो बुद्ध ऐसा स्ट्रॉन्ग करे बुद्धि को कि मन फिर बुद्धि की सुने। तो बुद्धि स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब हम नियमों को पालन करेंगे, जब हम
वो जैसे बोलते हैं चेस्ट रहेंगे, अपने सिद्धांतों का, नियमों का पालन करेंगे, तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी। क्यों कहते हैं कि ऐसे व्रत करो, नियम का पालन करो? व्रत तो खाली एकादशी का ही कहा जाता है, जन्माष्टमी का, एकादशी का, ये जो बड़े यही कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं? जिससे कि हम में वो बात हो कि हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो। जब बुद्धि स्ट्रांग होगी तो मन फिर उसकी बात मानेगी, नहीं तो फिर क्या होगा? बुद्धि विल बी रूल्ड बाय आवर माइंड। मन को क्या बोलते हैं? माइंड बोलते हैं, इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम भक्ति करते हैं तब क्या होता है कि हमें क्लैरिटी मिलती है, ये चीजें हमें स्पष्ट दिखती है। और भक्ति ज्ञान के आधार पे होती है। तो जब ज्ञान के आधार पर भक्ति करते हैं तो हमें चीजें स्पष्ट दिखती हैं। ऐसे नहीं कि दिख रही है तभी उत्पन्न हुई है, ये है तो पहले से, पर हमें दिखना स्पष्ट तब होती है जब हम ज्ञान के आधार पर भक्ति करते हैं, ठीक है। तो हमें दिखता है कि वही सुपर सोल, वही परमात्मा हर जीव के अंदर है। हर, और उसके बाद में फिर सेकंड हमें पता चलता है कि सब कुछ कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। तो हमें अपनी इंद्र तृप्ति नहीं करनी है, पर ये सब कुछ जब हम कृष्ण के लिए सोचते हैं तो ऑब्वियसली हम भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट जो बोलते हैं ना, खुश हो जाते हैं। आप थोड़ा और समझते हैं इसको, कि भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, ठीक है। और शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जो इस बात को समझ लेता है फिर वो देखता है कि भगवान एक्चुअली में सबके हृदय में है। और कैसे बैठे हैं? भगवान वीक पोजीशन में नहीं है। हमें लगता है कि भगवान सब देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली भगवान ही कंट्रोलर है। और भगवान सिर्फ जिस जिस बॉडी में बैठे उसके कंट्रोलर नहीं है। भगवान उस बॉडी में बैठे बैठे वो सब और बॉडीज का भी कंट्रोल कर रहे हैं, और वो और बॉडीज के बारे में भी जान रहे हैं। तो वो एक परमात्मा ही सब कुछ जानते हैं और वीक नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है और वो सबको कंट्रोल करे और वो सब कुछ मालूम है। वही उनको सब कुछ मालूम है, हमारे भी बारे में मालूम है, सबके भी बारे में सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो अब जब ऐसा होता है, जब वो ऐसा, जो भक्त होता है वो ऐसा समझता है, ऐसा देखता है, तो वो फिर क्या करता है? वो अपनी आत्मा को, ये बॉडी तो आत्मा में आई है ना कुछ वजह से, कुछ कार्य को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करता है? वो अपनी आत्मा को अपने मन द्वारा गिराता नहीं है। क्योंकि मन क्या करता है? मन तो सिर्फ और सिर्फ भोग में लिप्त रहना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ जल्दी मत उठाओ, ये मत करो, ऐसे मत करो, तुम तो सिर्फ एंजॉय करो, कल किसने देखा है, ये सब में ही खींचता रहता है हमें। किसको? आत्मा को खींचता रहता है, ठीक है। तो जो भक्त होता है वो स्टेप वन में क्या करता है? वो अपने आप को शरीर से अलग मानता है। वो क्या सोच, पता चलता है उसको कि शरीर को सिर्फ खुश या सुखी करने के लिए नहीं है, उसका आत्मा की शुद्धि के लिए उसने शरीर में वो आया है, ठीक है। सो फर्स्टली वो सोचता है, समझ जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। नंबर वन उसका ये है। जब अलग अलग समझेंगे तभी तो फिर हम वर्क करेंगे ना, भाई शरीर के लिए भी वर्क करना है और आत्मा के लिए भी वर्क करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जीन शीन होके बेहोश होके गिर रहे हैं, तब भक्ति कैसे होगी, ठीक है। तब वो नहीं हो सकता। तो वो अपने को शरीर से अलग मानता है। सेकेंडली वो अपने को मन से भी अलग मानता है। वो अपने को मन से भी अलग मानता है, क्योंकि मन तो क्या है? मन की बहुत विकार होते हैं। मन में ईर्ष्या भी होता है, द्वेष भी होता है, इच्छाएं भी होती है, भोग भी होता है, वासनाएं भी होती है। मन के बड़े विकार होते हैं। तो वो अपने आप को मन से भी अलग मानता है। वो अपने आप को शरीर से भी अलग मानता है, वो अपने आप को मन से भी अलग मानता है, और फिर वो भक्ति करता है, ठीक है। सो ऐसा करके उसको समझ में आ जाता है कि मन का की इच्छाओं को पूरा करके मैं कभी संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। कब ऐसा हुआ है कि मन की एक इच्छा पूरी हुई है और मन संतुष्ट हो, हम संतुष्ट हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए? कब ऐसा हुआ है कि एक आपने कोई चीज खरीद ली और अब आपको जिंदगी में कोई वो चीज चाहिए ही नहीं? तो सिर्फ मन को तो संतुष्ट करके, इच्छाओं को पूरी करके हम सोचेंगे हमारे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो वो कभी साइकिल आपको रुकती ही नहीं है, वो साइकिल आपकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भक्त कुछ करता ही नहीं है, नहीं, वो भोग करता है, परंतु भोग करते वक्त वो एटलीस्ट कॉन्शियस तो रहता है, वो एटलीस्ट गिल्टी तो फील करता है कि देखो ये एक्चुअली सही नहीं है, मुझे इतना ज्यादा इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, लिमिटेड लिप्त होना चाहिए, ठीक है। इतना समझता है। अगर हम भक्ति करेंगे ही नहीं तो ये बातें हमें समझ ही नहीं आएगी कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर तो हम लिमिटलेस क्या इंजॉय या भोग करते रहेंगे, ठीक है।
श्रीमद् भागवतम में भी कपिल देव ने अपनी माता देवाहुति से कहा कि जो सभी जीव हैं ये एक्चुअली भगवान का मंदिर है। सभी जीवों में के शरीर में, सभी शरीर में भगवान बसते हैं। तो सभी जीवों का जो शरीर है वो भगवान का मंदिर है। ये बहुत 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 सुंदर बात है। अगर हम ये मानने ही लग जाएं कि हमारा शरीर ही मंदिर है, तो हम क्या उसमें कुछ भी डालते रहेंगे, उससे कुछ भी बोलते रहेंगे, उससे किसी का भी अहित चाहेंगे? नहीं। अगर हम ये समझ जाएंगे कि हर शरीर में परमात्मा है और हर शरीर भगवान का मंदिर है, तो हमारी जो चिंतन है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फिर हम सबका सम्मान करेंगे। हम जब मानेंगे कि सब में भगवान बसते हैं तो हम सबका सम्मान करेंगे। सबका सम्मान करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि हम सबका संग भी करेंगे। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। हम सम्मान करेंगे, परंतु हम संग करके उनकी बात मानेंगे, ये बात ठीक नहीं है। पर हम सम्मान सबका करेंगे। अब जब हम सम्मान करते हैं तब क्या होता है, जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उससे प्रेम भी करते हैं, तो मतलब हम अपराध नहीं करते उसके प्रति, ठीक है। यदि इसे तो हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं किसी की, तो अपराध हम बहुत इजीली कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हम बहुत इजीली अपराध कर लेते हैं। और अपराधों की माफी नहीं है, पापों की माफी है, अपराध की माफी नहीं है, ठीक है। अब गुरु का या मेंटर का कर्तव्य होता है कि उसके साथ में, उसके सानिध्य में जो भी है, तो वो उसको करेक्ट करता रहे। और जब करेक्शन लेता है कोई, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं होती है, क्योंकि वो उसकी भलाई के लिए है। अगर से कोई किसी के सानिध्य में है और वो करेक्शन, अगर गुरु या मेंटर करेक्ट नहीं कर रहा है तो वो भी गलत है। और करेक्शन लेते वक्त अगर हम बुरा मान रहे हैं तो वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा ही डाउनफॉल इसमें होता है, ठीक है। तो अब समझने की बात यह है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब क्या है, मन के विकार है। ये हमारी आत्मा के विकार नहीं, ये मन के विकार है, और जो कि बहुत डिफिकल्टी इनसे ओवरकम करना, क्योंकि ये बहुत टाइम से हमारे संग 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 चले जा रहे हैं, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार क्यों आ रहे हैं? आता है ना मन में कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, तब हमें क्यों जेलसी हो रही है, तब हमें हमारे अंदर ये क्यों विकार आ रहे हैं? तो एक्चुअली ना, ये मन अभी का है ही नहीं। ये मन तो जन्मों का ये मन है हमारे। ऐसा होता है कि समुद्र मंथन में, एग्जाम्पल ना, समुद्र मंथन में एक बार में अमृत नहीं निकला था। मंथन जब हुआ था तभी पहले विष निकला था। रिमेम्बर, पहले विष निकला था, बाद में जाके अमृत निकलता है। तो ये लाइफ साइकिल जो होती है ना, एक जैसे सपोजिंग यू के जैसे होती है। एक यू का जैसे वेसल होता है या बीकर होता है, यू वाला जो बीकर होता है उसके जैसे होती है। तो हमें लगता है कि हम तो अच्छा 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 ही कर रहे हैं, फिर ये बुरा हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि बुरा या अनर्थ जो है ये जन्मों का बसा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप अच्छा करते जाओगे, तो हो सकता है पहले बुरा निकले, परंतु जब उसके बाद जब आपने अच्छे से भर दोगे, तो फिर क्या निकलेगा? फिर क्या निकलेगा? फिर अच्छा ही निकलना शुरू होगा, ठीक है ना? एक गंदा पानी का ग्लास है, तो उसको साफ करना है तो हम क्या करेंगे, उसको साफ पानी के नल के नीचे हम रख देंगे। तो पहले क्या होगा, हालांकि शुद्ध पानी नल से इस ग्लास में जा रहा है, पर निकल क्या रहा है, वो गंदा काला पानी ही निकल रहा है। तो हमें लगता है कि हम अच्छा करें, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जन्मों का इकट्ठा है। वो निकल जाएगा, और निकलना तो है ही, वो निकल जाएगा तो फिर ये अच्छे पानी से जब भरेगा, तो ग्लास पूरा साफ हो जाएगा। तो ये जो अनर्थ निकलते हैं, इनसे घबराना नहीं, इनको निकल देना चाहिए। परंतु कॉन्शियसली हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, और वो करना क्या कब पता चलेगा, जब हम गुरु साधु और शास्त्र की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और उनको फिर अपने जीवन में हम उतारेंगे, ठीक है। सो इसलिए मन को ना बहुत पकड़ करके रखना है, रेगुलेट करके रखना है। जो मन की जो इच्छाएं होती है ना, मन, अगर हम सपोजिंग मन की इच्छा को फॉलो करना चाहेंगे, तो मन तो कुछ भी करेगा, खाने का हम वो खा लेंगे। मन तो कुछ भी करेगा, किसी को कुछ भी बोलने का हम वो बोल देंगे। आहा, अब ठंडक मिली कुछ किसी को बोल के। पर ये आपने समझा है कि ठंडक तो मिल गई, वो बहुत टेम्परेरी है। अपराध जो आपने कर लिया वो परमानेंट हो गया, ठीक है। हम किसी को बहुत सुना करके ठंडक मिलती ना हमें, कि अब जाके तसल्ली आई जब हमने उसको सुना दिया। तो सुना तो दिया, पर अपराध भी तो ले लिया, ठीक है। सो ये जो जितने जो लास्ट मोमेंट्स वाले जो होते हैं ना डिसीजंस की, हम
ये सब जजमेंट की पावर्स ना, लीव इट टू गॉड, ही विल डू इट करेक्टली। हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमें बस अच्छा करते जाना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है कि जैसे अगर हम अंधेरे कमरे में हो, जैसे अगर बिल्कुल अंधेरा कमरा हो, तो हम हैं, ये चीजें भी हैं, और कोई और भी हो सकता है उस कमरे में, परंतु क्योंकि कमरे में अंधकार है, तो हम होते हुए भी हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे, हम दूसरे को भी नहीं देख पा रहे, और यहाँ जो चीजें हैं हम उनको भी नहीं देख पा रहे। परंतु किसी ने अगर लाइट जला दी, तो हम अपने आप को भी देख पाते हैं, वो जो सामने है उसको भी देख पाते हैं, और वैसे ही जो चीजें इस कमरे में रखी हैं उसको भी देख पाएंगे। तो हुआ क्या, ये लाइट जली। इसी तरीके से जब ज्ञान का प्रकाश जलता है हमारे अंदर, ठीक है, ये सपोजिंग रात है, कुछ नहीं दिख रहा, सवेरे जब सूरज निकला, तो हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा, हम अपने आप को भी दिखे, दूसरा भी हमें दिखने लग गया, और चीजें भी हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लग गई। तो ये थी, पर जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब हमें चीजें क्लैरिटी के साथ में दिखती हैं, ठीक है। तो कई बार एक बार एक प्रश्न हुआ था गुरु महाराज से, कि हम प्रार्थना इतनी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे। भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, तो फिर हमारे कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहे। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि कई बार क्या होता है, हमारे फोड़ा हो जाते हैं शरीर में, तो उस फोड़े को पकने का हम इंतजार करते हैं, जिससे कि पूरा जहर एक बार में निकल जाए। तो इसलिए उस इंतजार से हमें हताश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है। कई बार होता है ना कि जैसे दुख अच्छे हैं, प्रभुपा जी कहते हैं कि दुख हमारे जीवन में अच्छे हैं। यदि से दुख ही ना हो हमारे जीवन में, तो हम कब प्रश्न करेंगे कि ये हो क्यों रहा है, हम हैं कौन। फिर हम प्रश्न ही नहीं करेंगे ना कि मैं ये भोग क्यों रहा हूं इन चीजों की, हम क्यूरियस ही नहीं होंगे। भाई बहुत मस्ती में जीवन चल रहा है, तो हम क्यों तो क्यूरियस होंगे। तो दुख अच्छे हैं, अगर दुख हमें परम गति पे ले जाते हैं, तो दुख हमारे अच्छे हैं। सो बी वेरी पेशेंट अबाउट देम। तो कई बार क्या होता है कि हम, ये क्वेश्चन भी होता है कि हम जप तो करें, बोलो जपा करो, आप लोग बोलते हो जपा करो जपा करो, जप कर रहे हैं पर मन लगता ही नहीं है ना जपा में, तो कहाँ से जप करें। तो आंसर, बहुत सुंदर आंसर क्या है कि एक्चुअली मन जपा में लगने के लिए बना ही नहीं है। मन जपा में लगने के लिए बना ही नहीं है। मन तो एक्चुअली बहुत भौतिक है। मन बहुत भौतिक है, उसे तो खाली मजे करने हैं, उसे तो खाली भोग करना है, वो यही करना चाहता है, क्योंकि मन, अंडरस्टैंड, मन बहुत भौतिक है, मन मटीरियल है, तो उसको भोग ही करना है। परंतु जब हम श्रवण और कीर्तन स्मरण करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, हम जब ये करते जाते हैं, तो हमारा मन जो है फिर आध्यात्मिक बनता है। और जब मन आध्यात्मिक बनता है, तो हमें वो अच्छी चीजों के लिए, आध्यात्मिक वाली स्पिरिचुअल चीजों के लिए हमें वो पुश करता है। अंटिल देन हमने क्या करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण, फिर हमारा मन आध्यात्मिक होगा, और फिर हम मन की सुनेंगे। तो जब तक नहीं हो रहा, तब तक शांत, तब तक हमें यही प्रोसीजर करना है, धीमे धीमे फिर हमारा मन भी लगता रहेगा, ठीक है। मन कितना भी हमें प्रवोक करे, कितना भी हमें प्रॉम्प्ट करे, कितना भी वो चिंतन करे कि वो करना है वो करना है वो करना है, तो आप मन पे ध्यान दो ही मत। जब मन पे ध्यान देंगे नहीं, तो मन के संस्कार फिर क्या होता है, फीके पड़ जाते हैं। जैसे एक बच्चा बहुत जिद कर रहा है, पैर पटक रहा है, जिद कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, कितने भी वो ड्रामा कर रहा है, बट डोंट गिव इन टू ऑल ऑफ दिस। यदि से हम उसकी जिद पूरी करते हैं, तो दूसरी जिद उसकी खड़ी हो जाती है। परंतु अगर हम एक जिद को इग्नोर करते हैं, तो समझ में आता है कि मेरी जिद से कुछ नहीं होना है। इस तरीके से मन बहुत जिद करता है, परंतु जब हम इग्नोर करते हैं, तो वो समझ आता है कि उसके संस्कार, ये संस्कार है, मन के संस्कार है, जन्मों की हैबिट बन के फॉर्म हुई हुई है, तो उसके संस्कार फिर फीके पड़ते हैं, और फिर मन हमारा दोस्त बन जाता है। अंटिल देन मन एनिमी होता है, ठीक है। तो मन को सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम गुरु साधु शास्त्र को पढ़ के ये समझते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम मन नहीं है, हम कुछ और हैं, और वो है आत्मा, और आत्मा किसी वजह से इस बॉडी में आई है, तो उस वजह को पूरा करना ही हमारा धर्म है, ठीक है, वही है। तो इस तरीके से बार बार सुनने से इन बातों को, ये बात नई नहीं है, ये बात हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, परंतु बार बार सुनने से क्या होता है, हमें रियलाइज होता है कि हम कितनी यूजलेस चीजों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं,
क्या होता है, बार बार सुनने से हमें पता चलता है कि हम कितनी यूजलेस चीजों में अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि सिर्फ कार होना ही काफी नहीं है, उस कार से हमें जाना कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है। अब कार को ही पॉलिश करते रहेंगे, उसके चक्के बदलते रहेंगे, इंजन साफ करते रहेंगे, ऑयलिंग क्लीनिंग सब करते रहेंगे, उससे क्या फायदा? पता तो हो कार का यूज करके हमें करना क्या है। इसी तरीके से बॉडी है, बॉडी एक कार की भांति है। इस कार में जीव को करना क्या है, जाना कहाँ है, ये पता तो होना चाहिए। ये सब कॉस्ट, कार को मेंटेन करना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी भी है, नहीं तो जाएंगे कैसे। बॉडी को मेंटेन करना, पॉलिश करना जरूरी है, परंतु गंतव्य का भी पता हमको होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे संघ का बहुत 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 सिग्निफिकेंस है। जैसे कि हमने बहुत बचपन में कहानी सुनी होगी कि बतख का एक बच्चा चलते चलते वो अपनी माँ से और अपने भाई बहन सिबलिंग से दूर हो जाता है, और फिर एक मुर्गी उसका पालन करती है। तो जब मुर्गी उसका पालन करती है तो वो भूल जाता है कि मेरा एक्चुअल क्वालिटी क्या थी। तो ये संग का असर होता है, जब हम नॉन डिवोटीज के संग बहुत ज्यादा रहते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है, और हम उसके लिए जो इंथुजियाज्म है, जो मोटिवेशन है, वो कहीं ना कहीं खो देते हैं। ठीक है, वो हम खो देते हैं। एक वर्ड यूज हो रहा है कि विघटनकारी मानसिकता से हम दूर हो जाते हैं। विघटनकारी मानसिकता क्या होती है? विघटनकारी मानसिकता ये होती है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, मतलब मेरा इसे पूरा हक है, अब मैं इसको पूरा भोग सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए है। तो हम कहते हैं कि मेरा है भगवान, ये तुम्हारा है। तो ऐसा ये जो मानसिकता ये गलत है। ऐसा कोई है, कुछ चीज है ही नहीं कि जो हमारी है और भगवान की नहीं है। एक्चुअली में भगवान तो कहते तुम जो खाते हो, तुम जो करते हो, तुम सब कुछ मुझको अर्पण करो और सब कुछ को प्रसाद के रूप में लो। एवरीथिंग गिव इट टू मी एंड देन रिसीव इट एज अ प्रसाद। सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, जीत भी तेरी, हार भी तेरी। जो तुम खाते हो सब कुछ, जो तुम कर्म करते हो, सोचते हो, सब कुछ भगवान के लिए करके, और जो भगवान से मिले उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, ठीक है। शुभ अशुभ सब कुछ, उससे क्या होगा, तुम सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे और तुम मेरे पास आ जाओगे, एकदम हल्का हो जाओगे और तुम फिर मेरे पास आ जाओगे। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा एंड एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा। यही है हमारी वाणी कृष्णा की, हमारा मन कृष्णा की, हमारा शरीर कृष्णा का है, हमारे सारे भाव कृष्णा के लिए, ठीक है। ये बॉडी भी कृष्णा के लिए। तभी तिलक लगाते हैं, तभी इसको हम मंदिर मानने की मंदिर मान सकते हैं, ठीक है ना। एक और बहुत सुंदर स्टेटमेंट है जो कहता है कि श्रवणम श्रवणम इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड। इसका मतलब क्या है? इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड, कि जो हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं उसका अंत शुरू हो जाता है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ श्रवणम से, ठीक है। सो हरे कृष्णा। So this is the understanding from today's shloka. Any questions to be asked, or we move forward with other services? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, आज के आनंद की जय, आज एकादशी महोत्सव की जय। हरे कृष्ण।